हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप जामिया बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। हम लोग इस वीडियो में कट ऑफ देखेंगे, बुक्स के बारे में बात करेंगे, कितनी सीट्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग यार बात करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे सिलेबस क्या क्या है, किसको आप पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि आप इजीली एंट्रेंस क्रैक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस बीएससी मैथमेटिक्स। ओके, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो हम लोग यार कट ऑफ और नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं। देखिए अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 45 ईच है। 45 बीएससी मैथ्स में है और 45 सीट्स बीएससी अप्लाइड मैथ्स में है। सीट नंबर ऑफ सीट्स का आपको क्लियर हो गया, 45 सीट्स हैं टोटल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि आपको कट ऑफ कितना जाता है। कट ऑफ हम लोग को पता करना बहुत जरूरी है। देखिए अब जब भी प्रिपरेशन करते हैं ना, आप कुछ चीजें करें, कट ऑफ देखें, नंबर ऑफ सीट्स देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो आप यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में यानी पिंड कमेंट में है, वहां पे आप लिंक से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल। वहां पे मैंने पेपर अपलोड कर रखा है। और अगर आपका किसी कोर्स का अगर पेपर अपलोड नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर देना, किसी भी वीडियो में 2-3 बार कमेंट कर देना। अगर एक बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, मैं नहीं देख पाऊँ, तो फिर मैं यार पेपर अपलोड कर देता हूँ। वहां पे कट ऑफ पेपर और जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो वहां पे होता है। तो चलिए यार हम लोग बात करते हैं अब कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले बीएससी मैथ्स के बारे में हम लोग कट ऑफ देखते हैं, फिर हम लोग बीएससी अप्लाइड मैथ्स के बारे में देखेंगे। यार बीएससी मैथ्स का अगर जनरल का कट ऑफ हम लोग बोले ना, जनरल का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। ये था लास्ट ईयर 29.50। ये कट ऑफ मैं फर्स्ट लिस्ट की बता रहा हूँ, अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये कट ऑफ हम लोग का फर्स्ट लिस्ट के लिए है। ठीक है, सब्सिक्वेंट लिस्ट में और भी कट ऑफ गिरता रहता है, लेकिन हम लोग फर्स्ट लिस्ट को देखेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम कट ऑफ होता है। तो यार इससे आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरह से बीएससी मैथ्स में अगर हम लोग मुस्लिम के कट ऑफ की बात करें तो ये था आपका 25.75। क्लियर है, 25.75। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, बीएससी के लिए हम लोग अगर जनरल के कट ऑफ की बात करें तो ये था आपका 29.50। और अगर हम लोग मुस्लिम के कट ऑफ की बात करें तो ये था आपका 25.75। ये हुआ बीएससी मैथ्स के लिए। अब हम लोग बीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स के कट ऑफ को देखें तो यार वहां पे आपका जनरल का कट ऑफ जो था ना, ये था 26.50 या 26.5 कह रहे हैं आप। और अगर हम लोग मुस्लिम के कट ऑफ की बात करें तो 23.75। बाकी यार कैटेगरीज में और बाकी अलग अलग लिस्ट में इसके कट ऑफ गिरते रहेंगे और भी कम होगा, लेकिन ये मैंने मैक्सिमम कट ऑफ आपको बता दिया। नंबर ऑफ सीट मैंने आपको बता दिया, 45 सीट्स दोनों में है। अच्छा, इसका एंट्रेंस डेट जो है ना, ये 6 अगस्त को है। ठीक है, 6 अगस्त, 6 अगस्त को इसका एंट्रेंस है। ठीक है यार, एंट्रेंस आपका 6 अगस्त को है 2021 को। ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग यार थोड़ा बहुत सिलेबस के बारे में जानते हैं। ये देख लीजिए आप, और कि 1.5 घंटे का पेपर होता है, 1 आवर एंड 30 मिनट का, यानी 90 मिनट का टोटल पेपर होता है। ठीक है, और उसके बाद पेपर का ब्रेकअप यहाँ देख लें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मैथमेटिक्स होता है 75 का, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं आपके 75 के। पासिंग मार्क्स 15% है। ऐसा नहीं कि 15% मार्क्स आप लाओगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, बस इसका मतलब ये है कि 15% से अगर कम आपके मार्क्स आते हैं ना तो आपको नहीं लिया जाएगा। सीट खाली भी रहेगी तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग हाँ होता है 0.25%, यानी कि 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 1 मार्क्स कटेंगे, या फिर ये कह लें कि 1 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। चलिए यार अब हम लोग सिलेबस पे चलते हैं। तो पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं, फिर हम लोग ना बुक्स के बारे में बातें करेंगे। देखिए यहाँ से आपको सेट थ्योरी एंड हायर अलजेब्रा पढ़ना है। यहाँ पे सारा सिलेबस दिया हुआ है आपको, मतलब मैं एक एक करके बताने वाला या नहीं हूँ, आप यहाँ से पूरा सिलेबस पढ़ लेना। ऐसा करूंगा मैं ना, इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, आप वहां जाकर के देख लेना। इसी तरह से वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है आपको। उसके बाद यार प्लेन एंड सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल। उसके बाद यार इंटीग्रल कैलकुलस आपको पढ़ना है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने हैं आपको। उसके बाद मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। ठीक है, मैथमेटिक्स में ये सारी चीजें पढ़ना है। अब ये पढ़ना कहाँ से, आप ये देख लें यार, ये पढ़ना है आपको एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी के अलावा आप कुछ ना देखें। प्रैक्टिस पेपर आप कहीं से भी कर सकते हैं, आपको जहां से मन चाहे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात होगी प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, उसी से पढ़ना, ये सबसे अच्छा होगा आपको। बट एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी इज मैंडेटरी। अगर आपको एंट्रेंस निकालना है तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। फिर भी यार कमेंट सेक्शन में लोग पूछेंगे कि सर ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, ये गाइड पढ़ लूं, वो बुक पढ़ लूं, कुछ भी पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। प्लीज गो थ्रू द एनसीईआरटी एट वंस। एक बार आप एनसीईआरटी से जाओ, सब कुछ पढ़ो, सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, इन टॉपिक्स को क्लियरली पढ़ो। एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है तो इसका कुछ मतलब है, आपको एक एक चीज पढ़नी है, आपको कोई चीज स्किप नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यार हम लोग अब आते हैं दूसरे पोर्शन में, जो कि 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश। देखिए रीजनिंग में आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, लॉजिकल, सिंबॉलिक, वर्बल एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, फाइंडिंग ओड वन आउट,
मैचिंग, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज, प्रिडिक्शन, फाइंडिंग मिसिंग वैल्यूज इन नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज, टेस्ट ऑफ डायरेक्शन सेंस, स्कोरिंग, डिकोडिंग, नंबर एंड रैंकिंग, अरिथमेटिक रीजनिंग, ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, डिसीजन मेकिंग, नॉन वर्बल सीरीज, मिरर इमेजेस, ग्रुपिंग आइडेंटिकल फिगर्स एंड कॉमन रीजनिंग फेलेसिस। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और देखिए रीजनिंग पढ़ने का तरीका आपको यार इजी है। आपके पास कोई बुक है तो आप बुक से पढ़ लेना, अदरवाइज आप क्वेश्चन पेपर, फिर मैं बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखें। आप चाहें तो बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री का भी उठा लेना, क्योंकि ये पोर्शन ना ऑलमोस्ट सेम होता है। इस पोर्शन के लिए ना बी पार्ट के लिए आप बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री, आप चाहो तो किसी भी बीए बीकॉम का उठा लेना क्वेश्चन पेपर। ये सब चीजें आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मैथमेटिक्स के एटलीस्ट 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लें तो आपका ये प्रिपरेशन इजीली हो जाएगा। वैसे भी आप मैथ्स के हो गए, आप मैथ्स ऑब्वियसली पढ़ा होगा अपने +2 में। जब भी आप मैथ्स के लिए पेपर दे रहे हो तो यार आपको कोई इशू नहीं होगा। यहाँ ये पोर्शन आपका इजीली हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है तो आप नेट से, यूट्यूब से कर सकते हैं। इनके सबको बुक चाहिए तो RS अग्रवाल जी की या फिर अरिहंत की बुक आप ले सकते हैं, या आपको कहीं PDF मिल जाए तो आप उससे प्रैक्टिस कर लेना। ये सारी चीजें बहुत ईजी हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। या जनरल इंग्लिश में आपका वोकेबलरी है, पंक्चुएशन है, सिंटैक्स है, वर्ब है, फॉर्म्स है। उसके बाद आपको स्पेलिंग, एंटोनिम, सिनोनिम्स है, ठीक है। उसके बाद टेंसेज है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस है। ये भी आप क्वेश्चन पेपर से इजीली कर ले जाओगे। फिर भी अगर आपको बुक चाहिए या फिर आपको कोई सोर्स चाहिए तो यार मैं फिर वही कहूंगा, आप ऑनलाइन पढ़ो, आप यूट्यूब चैनल से पढ़ो। अगर बुक चाहिए तो आप SP बख्शी की बुक ले सकते हैं या फिर रेन एंड मार्टिन की। आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास रखी है कोई बुक, ढंग की बुक, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। या फिर आपके पास किसी के पास SP बख्शी की बुक है, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके पास SP बख्शी, रेन एंड मार्टिन, ये सब बुक होता है। या फिर किसी कोचिंग सेंटर की बुक्स होती है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ये पोर्शन भी आपका इजीली कवर हो जाएगा। बट डू नॉट forget to go through the previous year question paper। previous year question paper आपको देखना ही देखना है, वो आपके लिए जरूरी है। उसके बिना आपका काम नहीं हो सकता। अब हम लोग जनरल अवेयरनेस में आते हैं। जनरल अवेयरनेस में यार कहा गया कि स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू आंसर क्वेश्चन ऑन करंट अफेयर्स, हिस्टोरिकल पर्सन, इवेंट एंड प्लेसेस etc। देखिए आपको करंट अफेयर पढ़ना होगा। करंट अफेयर तो मैं सबको कहता हूँ कि आप 7-8 महीने का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लो, उसके बिना आपको थोड़ा सा यार इशू हो सकता है। बट यार यहाँ पे आप कट ऑफ देखते हैं ना, कट ऑफ बहुत कम है। मैथ्स के लिए कट ऑफ कितना कम है देखिए। आप अगर मैथमेटिक्स भी अच्छे से कर लेते हैं या फिर सेकंड पोर्शन में थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उन बच्चों के लिए जिनको सब कुछ करना है तो यहाँ पे देखें यार, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू आंसर क्वेश्चन ऑन करंट अफेयर। आपको करंट अफेयर करने हैं भाई। हिस्टोरिकल पर्सन्स, इवेंट्स एंड प्लेसेस। हिस्टोरिकल प्लेसेस, इवेंट्स और पर्सन्स के बारे में आपको जानना है। उसके लिए आप अरिहंत की छोटी वाली बुक भी उठा सकते हो। आप अरिहंत जाकर के अगर लिखोगे ना टेलीग्राम चैनल में, वो आपको मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ लेना। या फिर आप यार कोई भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, कोई वेबसाइट से पढ़ लो, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है आपके पास, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। ये सारी चीजें आप अगर इजीली कर लोगे ना, जो भी चीजें मैंने बताया, जो भी रिसोर्सेज बताया, इन सबको आप इजीली अगर कर लोगे, आप इन सबको फॉलो कर लोगे ना, तो आपका इजीली एंट्रेंस हो जाएगा। मतलब हो क्या जाएगा, बहुत अच्छे रैंक से आपका हो जाएगा, आपका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। यार जामिया में सिलेक्शन लेना बहुत ईजी है। और मैथ्स का कट ऑफ आपने देख ही लिया। अब ऐसा भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना ही कट ऑफ जाएगा। आप ये टारगेट मत रखो। आप 100 में 60, 65, 70 का टारगेट रखो, फिर देखो कैसे निकलता है एंट्रेंस। आप अच्छे से करो। NCERT को आपको करना ही करना है। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, डू नॉट फॉरगेट NCERT बाइबल है इन सब के लिए। NCERT आपको करना ही करना है। NCERT को अच्छे से करना है, लाइन बाय लाइन करो। आपके पास अभी टाइम है, आप डेडिकेट कर दो ना पूरा टाइम इसको। और क्या करना है आपको, अभी आपको बस एंट्रेंस में फोकस करना है। एंट्रेंस का डेट भी मैंने आपको बता दिया, ये आपका 6 अगस्त को है, ठीक है। 6 अगस्त को है, तो आपके पास अब भी अच्छा खासा टाइम है, आप इजीली कर ले जाओगे चीजों को। सो यार दैट इज फॉर टुडे। प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।